पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन इकरार उल हसन ने लंदन के इलाक़ा अल फोर्ट और साउथ ऑल में मुनक़दा तक़रीब में शिरकत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की और पाकिस्तान में मौजूद मुस्तहिक़ अफराद को बरतानिया के मुख़य्यर हज़रात से बराह रास्त जोड़ने के लिए शुरू किए गए अपने मनसूबे डोनेट डायरेक्टली से इन्हें आगाह किया। शुरका से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की बदौलत खैरात की गई रकम डायरेक्ट मुस्तहिकीन तक पहुँचेगी। सैयद इकरार उल हसन का कहना था कि आजकल जो जाली और झूठा पीर जो लोगों को गुमराह करके पैसे बटोरता है, इससे बचना चाहिए। तकरीब में शरीक कारोबारी सियासी शख्सियात हारून हफीज, बदर चौधरी, शेख मुस्लिम सरबुलंद, उस्मान महमूद और मोहसिन घुमन समेत दीगर ने इकरार उल हसन के काम पर एतमाद का इजहार करते हुए इनका साथ देने का ऐलान किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर सिंगर उस्ताद सुहेल सलामत अली कवाली सुनाकर हाज़रीन से खूब दात वसूल की कि पाकिस्तान में उस महीने में जिसमें मुसलमान सबसे ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं, शाहजी, उस महीने में थैलेसीमिया के बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं। तो थैलेसीमिया के मरीज बच्चे हैं जिन्हें हफ्ते में 2 बार, महीने में 4 बार खून लगना होता है, उनकी सबसे ज्यादा डेथ्स रमजान के महीने में होती है पाकिस्तान के अंदर। तो मैंने बड़ी हैरानी से उनसे पूछा, थैलेसीमिया सेंटर के चेयरमैन से, कि सर ये क्यों? कहने लगे जो रोजेदार हैं वो खून देने से कतराते हैं, कमजोरी की वजह से, नकाहत की वजह से होता है, बाद में देख लेंगे। तो रमजान में खून के अतियात पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सबसे कम होते हैं और थैलेसीमिया के मरीज बच्चे सबसे ज्यादा मरते हैं। तो उस दिन मैंने फैसला किया कि पहली खून की बोतल मैं अतिया करूंगा, और फिर उसके बाद मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की सोशल मीडिया पर और अपनी रमजान ट्रांसमिशन से, और उस दिन से हर साल, उस दिन ना किसी गांव से होकर आए थे समुद्री के, और आप सब जानते हैं फैसलाबाद और समुद्री के करीब जो गांव हैं उनमें 80% लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं, 80% के करीब। तो बड़े फिक्रमंद थे, कहने लगे कि यार इकरार, हमें ना कुछ करना है इन चैरिटीज को जो पाकिस्तान में हेल्प कर रही हैं, पानी के प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, इनकी मदद करने के लिए। तो उस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ। आई नो आप में से बहुत सारे लोग शायद भूल भी गए होंगे, बर्मा के जो मुसलमान थे, हम सारे बड़े परेशान रहते थे। उनकी वीडियो, उनकी तस्वीरें, वहां पे लोगों को काटा जा रहा था, जलाया जा रहा था, बस्तियां नजर आतिश की जा रही थी। उस सिचुएशन में जब वहां की फौज मुकम्मल नाकाबंदी करके बैठी हुई थी उस एरिया की, राखाइन स्टेट थी जहां बर्मा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, रोहिंग्या मुसलमानों पे, तो मैं पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट था और अब तक हूं कि जो वहां गया और वहां जाके मैंने कवरेज भी की, बर्मा के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की, उनकी मदद करने की कोशिश किया, वहां लोगों की मदद करने की भी कोशिश की। तो एक पूरा 12-15 साल का एक सफर है। इस सफर में मैं बारहा ओवरसीज कम्युनिटी के पास हाजिर हुआ फंड रेजिंग के लिए, मुख्तलिफ चैरिटीज के लिए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो बताइए ये जो डोनेट डायरेक्टली है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इसके बारे में? थैंक यू सर। ये डोनेट डायरेक्टली मुझे लगता है कि ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे यहाँ पिछले 12-15 बरस से मैं यहाँ आ रहा हूँ मुख्तलिफ इदारों के लिए दरख्वास्त करने के लिए। सैलाब होता है, ज़लज़ला हो, और इसमें कोई शक नहीं है कि कम्युनिटी बहुत बढ़ चढ़ कर हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहती है। लेकिन मैंने ये फ़ील किया कि एक ख़दशा जो है ना वो हमेशा इनके जहन में होता है, जो देने वाले लोग हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, कि पता नहीं हमारे पूरे के पूरे पैसे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। ये एक सवाल था जो हर एक के जहन में, और बहुत सारे लोग पैसे देते हैं, इस खदशे के साथ देते हैं कि पैसे नहीं पहुँचेंगे या पूरे नहीं पहुँचेंगे। बीच में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, तनख्वाहें हैं मुख्तलिफ लोगों की, दफातर के किराए हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, बिजनेस क्लास ट्रैवलिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। सब ऐसा नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर राय यही है अक्सरियत के बारे में। तो मुझे लगता था कि ये इसके लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए कि जो मिडल मैन है बीच में से, इस किरदार का खात्मा हो। तो हमने डोनेट डायरेक्टली, अगेन एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप जिसको भी डोनेट करना चाहें, जिस फैमिली को, जिस फर्द को, आप एक तो उसको जानते हैं, उसको देख रहे हो, और जो पैसे आप भिजवाएं वो डायरेक्टली उसको भेजें, उसके अकाउंट में, उसके अपने बैंक अकाउंट में, उसके जायज़ कैश में, उसके इजी पैसा में। और इसके दरमियान में कोई शख्स ना हो, ना कोई चैरिटी हो, ना कोई NGO हो, ना कोई एंकर हो, ना कोई सिंगर हो। आप बराह रास्त डायरेक्ट पैसे भेजें और 100% अमाउंट जो है वो उस शख्स को या उस फैमिली को जाए जिसके लिए आप डोनेट कर रहे हैं। तो ये अगेन ये मॉडल दुनिया भर में मौजूद है। ऑलरेडी क्राउड फंडिंग के जरिए लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे यहाँ जो तब्दीली है इसमें ये कि हम अपने ज़िम्मे एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो जिम्मेदारी है वेरिफिकेशन की। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं क्राउड फंडिंग के, उनमें आमतौर पर ये होता है
कि कोई भी अपनी या किसी और की डिटेल्स, उसकी वीडियो या उसकी तफसील पोस्ट कर सकता है। हमारे यहाँ पे होगा कि हम वेरीफाई करेंगे, या तो हम खुद तलाश करेंगे उन केसेस को और वेरीफाई करने के बाद उनको पोस्ट करेंगे, या कोई भी अगर पोस्ट करेगा तो वो तब तक पब्लिश नहीं होगा जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं कर लेते। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने पाकिस्तान में हमारे पास 1.6 मिलियन रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन तमाम वॉलंटियर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो अपने अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में ऐसे लोगों को तलाश करें कि जिनको। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चैरिटीज़ हैं वो दो तरह से काम करती हैं, या वो डिजास्टर में काम करती हैं या वो डेवलपमेंट का काम करती हैं। अगेन बहुत अच्छा काम करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं ना, मिसाल के तौर पर ख्वाजा सरा की कहानी है, आज हम अपने इवेंट में दिखाएंगे भी, उस पर किसी ने तेजाब फेंक दिया, उसका मैंडेट चैरिटीज के पास नहीं होता किसी इनफरादी केस को हेल्प करने में। एक और बड़ी अजीब सी दास्तान शायद आपकी नज़र से गुजरी भी होगी। एक लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली थी, शादी की तैयारियों के दौरान लड़के को करंट लगा हाई वोल्टेज वायर से, उसकी दोनों बाजू काटे गए, उसकी टांग कट गई, और लड़की ने उसके बावजूद उससे शादी की, और उसके बाद बहुत सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उसको कवर किया और वो वायरल हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन 2 साल के बाद उस लड़की को भी एक इन्फेक्शन हुआ और उसकी दोनों टांगें पैरालाइज हो गई। अब वो दोनों किससे मदद मांगे? अगेन कोई चैरिटी, ना वो बेवा है जाहिर है, ना वो यतीम के उसके कैटेगरी में आती है, ना वो हेल्थ की, ना वो तो जो कम्युनिटी की सतह पर काम करने का मैंडेट है वो चैरिटीज के पास है। जो 1 to 1 जो एक फर्द की, एक खानदान की किस्मत और जिंदगी बदलने का मामला है, उसमें हम इंशाल्लाह वो स्टोरीज लेकर आएंगे। लोकली हर सिटीज़ में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एडवाइजरी बोर्ड्स बना दी हैं जिनमें वकला हैं, जिनमें उलमा हैं, प्रोफेसर्स हैं, लोकल जो सोशल वर्कर्स हैं, ताजर हैं, वो उन स्टोरीज को वेरीफाई करेंगे और वो donatedirectly.com पर पब्लिश होंगी, और फिर दुनिया भर से जो भी उनकी मदद करना चाहेगा वो मदद करेगा, और वो मदद इंस्टेंटली, डायरेक्टली, 100% ट्रांसपेरेंट उसके अपने अकाउंट में पहुंचेगी जिसको मदद की जरूरत है। वजह क्या है कि जो चैरिटीज के नाम पे जो स्कैम, यानी मेरी ख्वाहिश तो ये है कि कोई ऐसा तासुर ना दिया जाए कि हम चैरिटीज के मुकाबले की कोई चीज़ है। मैं फिर वो अर्ज करूँ कि हम ऑपोजिट नहीं है, हम डिफरेंट हैं। ये बिल्कुल, इसको हम चैरिटी कह ही नहीं रहे। ये एक प्लेटफॉर्म है, जाहिर है चैरिटी नहीं है क्योंकि चैरिटी की तरह से काम नहीं कर रही। चैरिटी तो ये कि आपने अमाउंट दी, वो अमानतन उनके पास आई, रखी रही, कहीं और भी खर्च हुई, और अल्टीमेटली उसके बाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि चैरिटी को या मिडल मैन जो है उसको दरमियान में से ख़त्म कर रहा है। वंस अगेन में ऐसा है, मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ, डिस जैसे इदारे बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अलखिदमत जैसे इदारे हैं, अखुवत जैसे इदारे हैं, शौकत खानम फॉर दैट मैटर, नमल फॉर दैट मैटर, बहुत सारे इदारे बहुत अच्छा और शानदार काम कर रहे हैं। एक तवील फहरिस्त है, लेकिन मजमूई तौर पर बदकिस्मती ये है कि मामला थोड़े से गड़बड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो डोनर्स हैं उनका ट्रस्ट शेक हुआ है। एंड आई थिंक जब वो खुद देख रहे होंगे कि वो किसको डोनेट कर रहे हैं, और जब ये जान रहे होंगे कि वो 100 रुपए दे रहे हैं, तो 100 का 100 रुपए ही डायरेक्टली उसके अकाउंट में जा रहा है। एंड अगेन उसकी जिंदगी में जो तब्दीली आएगी उसकी भी लम्हा बलम्हा उनको खबर मिल रही होगी ये AI ड्रिवन इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह वो ट्रस्ट जो है वो रिस्टोर भी होगा, और लोग ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे, पाकिस्तान में भी लोगों की, और पाकिस्तान के बाहर भी हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग फ्रॉम गाजा हम कोशिश करेंगे दुनिया भर में इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाएं इंशाल्लाह।